अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो जी यहाँ पर जो है ना हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे थे इस्लामाबाद। और हमने पैकिंग वैकिंग कर ली थी अचानक से ही ना। ईद से एक दिन पहले हमारा प्रोग्राम बना कि यार बच्चों की ऐसे में छुट्टियाँ भी हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने 31 मार्च तक जो है वो हॉलीडेज़ अनाउंस कर दी थी। तो फिर हमने सोचा कि चलें ईद की छुट्टियाँ भी आ रही हैं तो क्यों ना हम इसको बाहर चल के मनाते हैं, क्योंकि बच्चों ने भी जो है वो पाकिस्तान टूर नहीं किया हुआ था, कराची से बाहर इन्होंने नहीं देखा हुआ था। तो हमने कहा कि भाई चलें भाई ईद की छुट्टियां हैं तो वो भाई बच्चों को घुमा के लेके आते हैं, थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। और जब आप ट्रैवलिंग करते हैं या कहीं चले जाते हैं तो उसकी जो है ना वाइब्स ही अलग होती हैं। रोल में जो आप बच्चों की मेमोरीज़ बना देते हैं ना तो उनको सारी ज़िंदगी याद रहती है। जब मैं छोटी थी ना तो हम लोग मुल्तान गए थे, तो वो मुल्तान का सफ़र और वहाँ रहना, वहाँ मज़ारात को स्टे करना, देखना, तो वो आज भी जो है जहन नशी है कि मतलब हम वहाँ गए थे ना। जो आप बचपन में चीज़ें देख लेते हो ना तो वो आपके जहन में रह जाती हैं। तो ऐसे ही मैं चाह रही थी कि बच्चों को भी मैं इस तरह की टूर पे ले जाऊँ, इस तरह की ट्रैवलिंग करवाऊँ कि बच्चे जो है वो सारी ज़िंदगी याद रखेंगे, यार हम वहाँ गए थे, हमने ये चीज़ देखी, हमने ये एक्सप्लोर किया। तो सारी ज़िंदगी के लिए रिकॉर्ड में आ जाता है, आपकी मेमोरीज़ बन जाती हैं बहुत प्यारी सी। और आपको पता है कि कराची का स्ट्रेस, मतलब नॉर्मल ज़िंदगी का स्ट्रेस कितना होता है। जब आप ट्रैवलिंग कर लेते हैं तो वो सारा स्ट्रेस जो है वो बिल्कुल मतलब आप समझते हो कि आप किसी और दुनिया में आ गए हो, बिल्कुल ना, बिल्कुल सारी फ़िक्रों से आज़ाद, हर चीज़ से आज़ाद। और बिल्कुल ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ आ गए आप। तो वो जो आपका माइंड फ्रेश होता है ना ट्रैवलिंग करने के बाद, और जो आपकी वाइब्स आती हैं, जो आपका मूड चेंज होता है, वो तो बस अलग ही बात है। तो बस यहाँ पर ईद की छुट्टियाँ आ गई थी तो बच्चों की भी स्कूल की छुट्टियाँ थी। और देखें यहाँ पे एयरप्लेन उड़ रहा है और मुझे इतना डर लग रहा था क्योंकि मैंने ना ऐसे हादसा बहुत सुने हुए थे कि प्लेन क्रैश हो जाता है, यूँ हो जाता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है लाख लाख कि हम लोग जो है सेफली गए और सेफली आ गए। और यहाँ पर एयर ब्लू वालों ने जो है हमें ये लंच दिया था जिसमें पुलाव था, चिकन पुलाव था और एक केक था और रायता था, इस तरह का दिया था। तो यहाँ पर हमने लंच वगैरह किया। और जहाज़ में मैक्सिमम लोग ना सो जाते हैं, जब भी जहाज़ की ट्रैवलिंग होती है तो ज़्यादातर लोग जो है वो सो रहे होते हैं। और क्योंकि ट्रैवल इतना लंबा होता है, 1-1.5 घंटे का रास्ता होता है और कुछ करने को होता नहीं है प्लेन में, तो मैक्सिमम लोग जो मैं आस-पास देख रही थी ना सब सो रहे थे। जी, यहाँ पर जो है ना प्लेन बस उड़ने वाला था, मुझे इतना डर लग रहा था, इतना डर लग रहा था, दिल ऐसा लग रहा था बस बंद हो जाएगा अभी। तो ये देखें अभी हम ऊपर उड़ रहे थे और ये ऊपर के मतलब मैं विंडो से बना रही थी वीडियो, और नीचे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा लंच भी आ गया था। सफ़र में ना ज़्यादा खाया नहीं जाता, वो होता है ना कि हम ये खा लेंगे वो खा लेंगे, लेकिन जब कोई चीज़ आपके सामने आती है तो फिर आपसे ना ज़्यादा खाया नहीं जाता। और एक तो डर लगा होता है कि आप इतनी ऊंचाई पर हैं, बीच में सेफली उतरेंगे, सेफली पहुँच जाएंगे कि नहीं। तो बस यहाँ पर हम लोग इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुँच गए थे, तकरीबन 2:30 बजे पहुँचे थे हम, और वहाँ से हम 12:30 बजे बैठे थे। तो जी यहाँ पर अभी 2:30-3 बजे का टाइम हो रहा था, हम लोग इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुँच गए थे और हम अपनी गाड़ी का वेट कर रहे थे। हमने गाड़ी बुक करवाई भी थी जो कि हमें मरी लेके जानी थी। कराची एयरपोर्ट से ज़्यादा अच्छा और बड़ा बना हुआ है और वहाँ की सफाई सुथराई और वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत अच्छी है। तो अभी हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतर गए थे और अभी हम अपनी गाड़ी का वेट कर रहे थे और कॉल कर रहे थे हम गाड़ी वाले को। लेकिन हमें वापसी पे ना हॉस्पिटल से होते हुए जाना था। ये जो मेरे बड़े साहबजादे हैं ना, ये साइकिल से गिर गए थे एक दिन पहले, तो इनकी जो फिंगर्स हैं उस पर हमें बैंडेज करवानी थी। तो जी यहाँ पर हम इस्लामाबाद देख रहे थे, इतना खूबसूरत ग्रीनरी ग्रीनरी। और ये हमने गाड़ी बुक करवाई भी थी, ये बहुत अच्छे थे हमारे साथ, एज अ फैमिली मेम्बर की तरह ही हमारे हो गए थे। और इनकी जो है रेंटा कार सर्विस चलती है, कभी आप इस्लामाबाद जाए तो इनको ज़रूर अप्रोच कीजिएगा। ये 5-6 दिन हमारे साथ रहे, लेकिन एक फैमिली में इस्लामाबाद में इतनी ग्रीनरी यकीन करें, चारों तरफ बस ग्रीनरी ही ग्रीनरी नजर आ रही थी। फैमिली मेंबर की तरह रहे, ये चीज़ इन्होंने हमें एक्सप्लोर करवाई और बहुत अच्छा इनके साथ टाइम गुजरा, बहुत अच्छा वक्त गुजरा और बहुत बस जी यहाँ से जो है ना हम लोग जा रहे थे इस्लामाबाद से मरी, और इतना लंबा ट्रैवलिंग था, मतलब 4-5 घंटे हमने ट्रैवल किया। उसके बाद हम यहाँ पीसी बुरबन आ गए थे, हमने रात का डिनर किया। यहाँ पर इतने थके हुए थे, इतनी नींद आ रही थी, आँखें नहीं खुल रही थी मेरी तो ना। तो बस हमने जल्दी जल्दी डिनर किया, रूम बुक करवाया। असल में हमारा प्रोग्राम था कि हम लोग यहाँ पर एक दिन स्टे करेंगे, ईद मनाएंगे, उसके बाद हम होटल वन चले जाएंगे माल रोड पर। तो बस हमारा यहाँ पे एक दिन का स्टे था, लेकिन मैं आपको आगे कहानी सुनाऊंगी कि आगे हुआ क्या था और क्या सिनेरियोज आ गए थे, क्या हुआ था, वो मैं आपको आने वाले व्लॉग में बताऊंगी अभी। तो बस हमने यहाँ पर हमारा एक दिन का प्लान था, तो यहाँ पर हमने रात का डिनर किया, उसके बाद हमने रूम की तरफ चले गए। इतना थके हुए थे, हमने कहा बस अब तो सोएंगे, क्योंकि सुबह ईद थी और नीचे मेहंदी लग रही थी, पूरा सेटअप लगा हुआ था। मुझे मेहंदी भी लगाने जाना था, लेकिन मैंने मेहंदी नहीं लगवाई, इतनी मैं थकी हुई थी, मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। और ये देखें व्यू देखें रूम का, इतना प्यारा व्यू था, ऐसी नेचुरल ब्यूटी, ऐसा लगता था जन्नत के किसी टुकड़े में आ गए। मतलब बहुत खूबसूरत व्यू था जो हम लोग अपनी बुक्स में पढ़ते थे। और जो नेचुरल ब्यूटी के बारे में सुना हुआ था ना, वो बिल्कुल ही एक तरह का एक अलग ही वे था, मतलब बहुत ही अलग चीज़ थी। तो यहाँ पर सुबह हम लोग उठ गए थे, ईद की नमाज़ पढ़ने बच्चे और हस्बैंड चले गए थे। और यहाँ देखें लोग पिक्चर्स बनवा रहे हैं, ईद की वीडियो शूट कर रहे हैं। और नेचुरल ब्यूटी देखें, ला इतना खूबसूरत, इतनी ठंड थी। हम लोग कराची से गए थे ना, तो इतनी गर्मी, इतनी गर्मी। और जब हम वहाँ पहुँचे, ओ काँप रहे थे हम लोग, यकीन करें
में लिटरली हमने हीटर ऑन किए हुए थे रूम्स के, इतनी ठंड थी। तो यहाँ पर जो है ना हम लोग बाहर एक्सप्लोर करने निकले थे। ये देखिए कितना प्यारा डेकोर हुआ हुआ है। यहाँ पर हम ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए थे। पीसी बुर्बन का अपना ही रेस्टोरेंट है। यहाँ पर जो है ब्रेकफास्ट बुफे भी होता है और लंच और डिनर बुफे भी होता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो ब्रेकफास्ट बुफे कर रहे थे। एक शेफ़ भी बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत अच्छा सेटअप था। तो यहाँ मैं आपको पीसी बुर्बन जो एक्सप्लोर करवाती हूँ। यहाँ पर सोना बाथ था, जिम था और बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, मतलब मल्टीपल एक्टिविटीज़ थी कि आप सिर्फ रूम तक ही महदूद नहीं हो जाते। यहाँ पर आप पूरा घूम फिर सकते हैं, आराम से एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो गेम से, कैरम था, स्नूकर से, बहुत एक्टिविटीज़ थी अनलिमिटेड ना। तो यहाँ पर हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे। खेलने का तो खैर टाइम नहीं मिला क्योंकि हमें कश्मीर पॉइंट भी जाना था। अभी हमारी गाड़ी बाहर ही खड़ी हुई थी और वो वेट कर रही थी कि हम लोग जल्दी से तैयार होकर आएँ तो फिर हम कश्मीर पॉइंट की तरफ चलें। तो बस हमने कहा अभी जितना एक्सप्लोर हो सकता है उतना कर लेते हैं। तो यहाँ पर ना पीसी बुर्बन में नीचे की तरफ जो है वो जंगल है एक टाइप का। तो आप उसमें स्टेयर्स बनी हुई हैं, मतलब आप ऊपर से नीचे जाओ, पूरा फॉरेस्ट एक्सप्लोर करो और फिर दूसरे रास्ते से ऊपर आ जाओ। तो इस तरह का सेटअप है। तो हम लोग वो भी देखने के लिए गए थे। तो ये देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है। और इस वक्त धूप भी हो रही थी, हालांकि धूप हो रही थी लेकिन सर्दी इतनी थी ना। और सुबह का टाइम था, 10-11 बज रहे थे, ईद का दिन था। और ये देखिए कितना प्यारा व्यू। मैं बस व्यूज़ ही चेक कर रही थी, दिल चाह रहा था बस इन बादलों में खो जाओ, इन जंगलों में खो जाओ, इन दरख्तों में खो जाओ, इस तरह का व्यू था। यहाँ पे देखिए फ़ोटो सेशन वगैरह कर रहे थे हम लोग। झूले लगे हुए थे, बच्चों के झूले झूले मैंने भी झूले, मैं क्यों नहीं झूलूंगी, मैंने तो इतने झूले 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 झूले। उसके बाद फिर हम लोग जो है ना नीचे की तरफ जा रहे थे। ये देखिए कितना प्यारा बना है। अब हम लोग सोच रहे थे कि नीचे, मैंने कहा नीचे की तरफ हम इतना नीचे उतरेंगे, अगर वहाँ पे शेर आ गया या भेड़िया आ गया तो हम कैसे भागेंगे। होता है ना ऐसा, मैंने सीआईडी में देखा था कि सीआईडी में ऐसे जंगल होते हैं, वहाँ लाश पड़ी होती है। तो और कभी आहट में देखा था मैंने, इस तरह के जंगल होते तो वहाँ भेड़िया आ जाता है। तो जी यहाँ पर ना जंगल थे और फॉरेस्ट, देखिए कितना फॉरेस्ट है और कितना मतलब डर लग रहा था। अभी हम नीचे की तरफ जा रहे थे। ये देखें ये स्टेयर्स थी और आप नीचे 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 उतरते जाओ ना तो आप पूरा जो है फॉरेस्ट एक्सप्लोर कर सकते हो। लाइक जो फिल्मों ड्रामों में फॉरेस्ट नहीं होते उस तरह का। तो यहाँ पर हम नीचे नीचे उतरते जा रहे थे और डर भी लग रहा था, लेकिन डरने की कोई ऐसी बात नहीं थी क्योंकि बुर्बन के नीचे भी अच्छी खासी सिक्योरिटी गार्ड्स थे, सिक्योरिटी थी, तो कोई ऐसा डरने की बात नहीं थी। तो यहाँ पर अभी हम नीचे से ऊपर चढ़ के आ गए थे और यहाँ पर होटल था एक बहुत प्यारा, मैं आपको होटल दिखाऊंगी। खैबर नाम से होटल था जो कि रात को खुलता है, लेकिन उन्होंने पेंटिंग्स वगैरह कुछ इस तरह की थी ना तो बहुत प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पर सिटिंग एरिया बनाया हुआ था जंगल के बीच में, इन्होंने बेंचेस वगैरह रखी हुई थी, लेकिन चारों तरफ जंगल है, फॉरेस्ट है और बीच में बेंचेस है। तो हम यहाँ पे बीच में बेंचेस में बैठे हुए थे और थोड़ी गपशप कर रहे थे। तो अभी हम ऊपर आ गए थे और ये देखें ये मैं जिस होटल की बात कर रही थी ना, ये खैबर नाम से होटल है और यहाँ पर भी हम आ गए थे। ये देखें इतना प्यारा है। अब बस यहाँ पर ना आप बस चेक करते रहो, एक एक व्यू बोल रहा है यहाँ पर, आप बस चलते जाओ और देखते जाओ। एक एक चीज़ में आपको नेचुरल ब्यूटी नज़र आएगी, एक एक चीज़ में आपको नेचुरल चीज़ें नज़र आएंगी। तो यहाँ पर फ़िश थी पानी के अंदर, हम लोग फ़िशेस देख रहे थे, अच्छी खासी फ़िश थी, देखिए नज़र भी आ रही होंगी आपको। और इसके बाद जो है फिर हम रूम की तरफ जा रहे थे क्योंकि अभी हमें निकलना था। हमारे ड्राइवर जो है ना वेट कर रहे थे बाहर, जिनके साथ हम आए थे, और वो हमें कश्मीर पॉइंट लेकर जा रहे थे। कश्मीर पॉइंट ऊपर है, बहुत ऊपर की तरफ है। तो अभी हमें वहाँ जाना था, तो बस हमें चेंज वेंज करना था, रेडी होना था। अभी हम होटल की तरफ दोबारा से आ गए थे, अभी हम अपने रूम की तरफ जा रहे थे। और ये लॉबी है इनकी, और ये देखें ये दोपहर के टाइम ना गैलरी से व्यू चेक करें आप, कितना प्यारा व्यू हो रहा है। बस ऐसा लग रहा है जन्नत के किसी टुकड़े में आ गए। इतना खूबसूरत, और यहाँ पर वाइब्स इतनी अच्छी आती है ना, बिल्कुल माइंड इंसान का फ्रेश हो जाता है। तो बस मेरा तो दिल नहीं चाह रहा था जाने का, मैंने कहा नहीं यार मैं बुर्बन ही एक्सप्लोर करूँगी, मेरा दिल नहीं भर रहा अभी यहाँ से। तो फिर हमें कश्मीर पॉइंट भी जाना था। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको कश्मीर पॉइंट दिखाऊंगी। हमने वहाँ बहुत मज़े किए। कश्मीर पॉइंट गए तो हम, इतनी तेज़ बारिश हो गई थी वहाँ पर, फिर हमने फ़ोटो सेशंस वगैरह किए और बस हम रूम में आ गए थे और बस थोड़ी देर में निकल रहे थे। पार्ट 2 आने वाला है। बाय। अभी जो है ना हम लोग नीचे गए, जंगलात जो है वो एक्सप्लोर कर रहे थे। मैंने कहा यार ये तो सीआईडी के सीन हैं। यहाँ पर मैंने सीआईडी में देखा है लाश पड़ी। सब कहते सीआईडी को बुलाओ। मैंने यहाँ पे हाट में भी देखा था इस तरह के जंगल में ना भूत फिर रहे होते हैं। तो सब कहने की बातें होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि इतना अच्छा बना हुआ था। और यकीन करें बीच में ना जंगल के बीच में सिटिंग एरिया बनाया हुआ था, बेंचेस वगैरह रखी हुई थी। तो एक बहुत ही अच्छा सा ये देखें रेस्टोरेंट था यहाँ पर। ये रेस्टोरेंट जो है वो रात को ओपन होता है और यहाँ पर फ़िश वगैरह थी। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था क्योंकि इस तरह के जो है ना मैंने टीवी सीरियल्स में देखे थे कि यहाँ पर अमूमन भेड़िया आ जाता है या शेर आ जाता है। तो मैं बोल रही थी भेड़िया शेर आ जाएगा, तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं होता। और वाकई में ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि नीचे ना सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी, नीचे भी सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह थे। लेकिन जब आप वो टीवी पे जिस तरह की इमेजिनेशंस देख लेते हैं ना, सीरियल्स ने हमें यकीन करें इतना खौफजदा किया हुआ है टीवी सीरियल्स ने और इस तरह की
इस तरह के जो प्रोग्राम्स आते हैं कि हम नेचुरल ब्यूटी देखने से भी डर रहे होते हैं इस तरह से। तो जी हम बैक टू द होटल जा रहे थे क्योंकि अभी हमें कश्मीर पॉइंट जाना था। हमारे जो ड्राइवर थे वो बाहर वेट कर रहे थे, हम हमें कश्मीर पॉइंट दिखाने लेके जा रहे थे। और अभी आप कश्मीर पॉइंट का भी व्लॉग देखिएगा पार्ट 2 में। वहाँ पर हम लोग गए, वहाँ तेज़ बारिश हो गई थी और हमने वहाँ पिक्चर्स वगैरह बनवाई, बर्फ़बारी भी हो रही थी वहाँ पर। तो अभी नेक्स्ट व्लॉग में ना पार्ट 2 आने वाला है, उसमें आप लोग ज़रूर कश्मीर पॉइंट देखिएगा। यहाँ ईद वाले दिन, ईद की दोपहर में हम लोग कश्मीर पॉइंट गए थे। तो यहाँ पर बस मेरा दिल नहीं चाह रहा था भूरबन से जाने का, लेकिन मैंने कहा यार यहाँ पर आए हैं तो एक एक चीज़ एक्सप्लोर करेंगे, कश्मीर पॉइंट भी देखेंगे। कश्मीर पॉइंट और ऊपर की तरफ था और वहाँ पर बर्फ़बारी भी होती है, मौसम भी बहुत ठंडा होता है, बर्फीला मौसम होता है वहाँ पर, और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी जब हम गए थे। तो बस हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, उसके बाद हम कश्मीर पॉइंट गए। आने वाला है पार्ट 2, ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।